क्या आप सोच सकते हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली में भी मासूम बच्चों की बोली लगाई जाएगी? ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसने लोगों की आंखों को खोल कर रख दिया है। बच्चों की तस्करी के लिए मंडी बनी दिल्ली में, 2 घंटे घूम लीजिए, सच पता चल जाएगा। और इसको लेकर हाईकोर्ट का गुस्सा फूटा है लोगों पर। खबर क्या है? दिल्ली में बच्चों की तस्करी के लिए एक तरह की मंडी बनी हुई है और जिसमें बच्चों की जो सप्लाई है वो की जाती है। यानी कि मासूम बच्चे, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जो है किडनैपिंग के ज़रिए या फिर उनको जो है अ, एक तरीके से उनको धमकी देकर ले जाया जाता है और उनके साथ जो है उनकी सप्लाई की जाती है। ये एक तरह की मंडी है जो कि यहाँ पर दिल्ली में पाई गई है। यानी यह कोई छुपी हुई समस्या नहीं, बल्कि खुलेआम यहाँ पर जो है बच्चों की तस्करी की जाती है। दिल्ली में बच्चों की तस्करी इतनी बढ़ गई है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने यहाँ पर क्या कहा है इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने कहा है कि बच्चों की तस्करी एक संगठित मंडी की तरह काम कर रही है यहाँ पर दिल्ली में। अगर कोई 2 घंटे ही घूम ले तो उसको सच्चाई दिख जाएगी। असली मतलब क्या है? जो तस्करी है वो बहुत बड़े स्तर पर और खुलेआम हो रही है और हमारा जो सिस्टम है वो शांत बैठा है। यह कोई छुपी या छोटी समस्या नहीं है, बल्कि एक बड़ी समस्या है और हमारा सिस्टम और जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो इसे रोकने में फेल हो रहा है। यानी कि हम देखें तो ये कोई छोटी समस्या नहीं है कि यहाँ पर एक तरीके की मंडी बन गई है और उसके बाद जो है बच्चों की सप्लाई यहाँ पर की जा रही है, यानी कि बच्चों का तस्करी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये कि काफ़ी बड़ा जो है टाइम का यहाँ पर रहा है कि ताकि जो है काफ़ी टाइम से लोग जो यहाँ पर तस्करी कर रहे हैं जिससे ये मंडी बन सकी यहाँ पर। अब हम देखें तो बच्चों की मंडी का मतलब क्या है? यह सब एक तो बहुत गंभीर है, क्योंकि मंडी इसको कहा जा रहा है क्योंकि इसमें जो डिमांड है और सप्लाई दोनों होती है। यानी कि जो बच्चे हैं उनकी डिमांड भी की जाती है, उसके साथ ही सप्लाई भी होती है उनकी। और बच्चों का सामान की तरह यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कोई वस्तु होती है जिसको हम बेचते हैं, उसकी डिमांड सप्लाई होती है, उसी प्रकार से यहाँ पर मासूम बच्चों की डिमांड और सप्लाई यहाँ पर की जा रही है इस मंडी में। अब यहाँ पर हम देखें तो बच्चों का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर के तौर पर। यानी कि हम देखें तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनसे यहाँ पर जो है फैक्ट्रियों में काम करवाया जाता है और लोग जो है यहाँ से सप्लाई करके ले जाते हैं। यानी कि लोग जो है डिमांड करते हैं, उसके बाद उनको सप्लाई की जाती है। जो बच्चे हैं उनको सप्लाई करे जाते हैं और वो जो है अपने घर लेके जाते हैं, नौकरों की तरह जो है उनको रखते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर जो है सड़कों पर भीख मंगवाने के लिए भी जो है बच्चों की जो है सप्लाई की जा रही है। कई मामलों में अपराध और शोषण भी किए जा रहे हैं। यानी बच्चों को इंसान नहीं बल्कि एक संसाधन की तरह यहाँ पर समझा जा रहा है और एक संसाधन की तरह उनको जो है यहाँ पर डिमांड सप्लाई की जा रही है। इसके साथ ही हम देखें तो समस्या, यानी कि जो ये समस्या है वो कैसे काम करती है? गरीब या कमज़ोर जो परिवार हैं वो अपने यानी कि उनके जो बच्चे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि हम देखें तो उनको आर्थिक रूप से वो जो गरीब परिवार है वो आर्थिक रूप से परेशान रहता है। तो उनके परिवार के जो बच्चे हैं उनको जो है एक तरीके से जो है धमकी देना या कन्वेंस करना या फिर झूठे वादे करके उनको जो है ले जाना, ये यहाँ पर किया जा रहा है। उन्हें बहला फुसलाकर या जबरदस्ती ले जाया जाता है या फिर किडनैपिंग भी की जाती होगी। शहरों में अलग अलग जगहों में बेच दिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है, उनका शोषण होता है। यह एक पूरा एक संगठित अपराध माना जा रहा है, क्योंकि एक यहाँ पर हम देखें तो कोई छोटे तौर पर यहाँ पर काम नहीं हो रहा है, बल्कि एक बड़ी मंडी है जो कि यहाँ पर दिल्ली में है और इसके साथ ही यहाँ पर ये खुले आम जो है काम हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कितना जो है फेल हो रहा है और हमारा जो सिस्टम है वो इसको रोक नहीं पा रहा है। अब कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि राजधानी जो कि बच्चों की मंडी जो कि यहाँ पर बच्चों की मंडी चल रही है राजधानी में, यह एक बेहद शर्मनाक मंजर है। कोर्ट ने जो है प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस प्रशासन जो है समय पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बच्चों की सुरक्षा के लिए सिस्टम कमज़ोर है। कोर्ट ने इस मुद्दे में गंभीर मानवता अधिकार संकट बताया, यानी कि ये बताया है कि ये हमारे जो मानव अधिकार है
उस पर संकट देखा जाने को मिल रहा है। हम देखें तो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर ये जो मध्य प्रदेश में ये खबर आई थी कि जो है यहाँ पर लड़कियों की सप्लाई की जा रही है, लड़कियों को यहाँ पर किडनैपिंग की जा रही है, इतनी लड़कियां गायब हो रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम कितना फेल हो गया है। कभी लड़कियों को यहाँ पर किडनैप किया जाता है, कभी लड़कियां यहाँ से गायब हो रही हैं, और इसके साथ ही कभी यहाँ पर रेप देखने को मिलते हैं। ये जो है कई सारे केस देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही अब हम यहाँ पर देखें तो दिल्ली में ये जो यहाँ पर एक मंडी देखी जा रही है, जो कि यहाँ पर बच्चों की तस्करी की जाती है। अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, इसके साथ ही इस टिप्पणी का महत्व क्या है। कोर्ट का गुस्सा सामान्य नहीं बल्कि इसका बड़ा मतलब देखा जा रहा है, क्योंकि कोर्ट संकेत दे रहा है कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, यानी कि हमारा जो प्रशासन है, वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा रहा है। इसके साथ ही कानून होने के बावजूद भी कार्रवाई यहाँ पर कमज़ोर है। जो बच्चे हैं उनकी तस्करी की जा रही है, डिमांड सप्लाई यहाँ पर हो रही है। यह मामला एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि हम देखें तो ये पूरे देश की समस्या है, न कि दिल्ली की, क्योंकि हमारी जो दिल्ली है वो हमारी एक कैपिटल है। अगर हम देखें हमारी जब कैपिटल में ही जो बच्चे हैं सुरक्षित नहीं है, तो और राज्यों की में क्या ही होगा। कोर्ट ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो न्यायपालिका को खुद यहाँ पर सख्ती करनी होगी, यानी कि अगर जो प्रशासन है वो यहाँ पर कार्रवाई नहीं करता है तो न्यायपालिका खुद इसमें जो है कार्रवाई करेगी। अब हम देखें तो कारण क्या है। सबसे बड़ा यहाँ पर कारण देखा जा रहा है गरीबी, क्योंकि गरीबी में जो बच्चे हैं, यानी कि गरीब परिवारों के जो बच्चे होते हैं, उनको बहला फुसला कर ले जाना और कन्वेंस करना काफ़ी आसान हो जाता है, और क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं। उसके साथ ही जो बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे होते हैं, वो उन परिवार के जो बच्चे हैं उनको बहला फुसला कर लेकर जाते हैं, और उसके साथ ही उनका जो है शोषण किया जाता है, या फिर उनकी जो है तस्करी की जाती है। संगठित अपराध गिरोह, यानी कि जो कि यहाँ पर अपराधी होते हैं, या फिर वो जो बच्चे यहाँ पर उनको लिए जाता है। साथ ही जो शिक्षा और जागरूकता, यानी कि जो बच्चे यहाँ पर शिक्षित नहीं होते हैं, जिनके पेरेंट्स जो है के अंदर जो है जागरूकता की कमी होती है, वो उन परिवार के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर सबसे बड़ा कारण ये देखा जाता है कि उन परिवारों के बच्चे जो हैं वो यहाँ पर उनको ले जाया जाता है। अब यहाँ पर देखें तो प्रशासनिक लापरवाही भी देखी जा रही है कि हमारा जो प्रशासन है वो ऐसे तरीके के जो यहाँ पर केस देखने को मिल रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, और हमारा प्रशासन किस तरीके से जो है फेल नजर आता है। अब कमज़ोर कानून का पालन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि हमारे प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको समझ नहीं रहे हैं, और कमज़ोर हो रखे हैं अपनी जिम्मेदारी के तहत। अब रास्ते श्रम की समस्या, सस्ते श्रम की समस्या, उसके साथ ही यहाँ पर परिवार से अलग या बच्चे लापता, ये भी समस्या यहाँ पर देखी जा रही है। अब प्रभाव क्या होगा। आर्थिक शोषण, मानसिक और भावनात्मक नुकसान होगा। बच्चे यानी कि उनको शिक्षा से वंचित रखा जाएगा। बाल अपराध और गलत रास्ता भी देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा बच्चों के। मानवाधिकार संकट, यानी कि यहाँ पर देखें तो हमारा जो मानवाधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, और भविष्य में जो है जो बच्चों यानी कि बच्चे हैं उन पर संकट देखने को मिल सकता है। समाज पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ने को देखने को मिल सकता है कि अभी यहाँ पर एक अच्छे यानी कि कम तौर पर यहाँ पर जो दिल्ली में एक मंडी जो कि यहाँ पर हो रही है। अब ऐसा हो अगर प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो आगे भी इस पे और लोग भी कार्य कर सकते हैं। समाधान क्या हो सकता है। गरीबी कम करने के लिए सरकारी योजनाएं सही लागू होनी चाहिए। शिक्षा और जागरूकता को बढ़ाना चाहिए। साथ ही पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, और समाज की भागीदारी यानी कि समाज के लोगों को भी यहाँ पर जागरूक करना चाहिए, ताकि अगर कुछ ऐसी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर उनको दिखे तो वो यहाँ पर जो है सरकार को इसकी जानकारी दे, या फिर पुलिस स्टेशन में जो है इसकी जानकारी दे, ताकि उस एरिया के जो बच्चे हैं वो सुरक्षित हो सके। निष्कर्ष क्या है। बच्चों की तस्करी सिर्फ कानूनी यानी कि बच्चों की तस्करी सिर्फ कानून नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या और बढ़ सकती है। यानी कि हम देखें तो अभी सिर्फ एक मंडी है, आगे चल के ये समस्या और बड़ी देखने को मिल सकती है। हर बच्चे को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिलना उसका अधिकार होता है, और यहाँ पर बच्चों का शोषण किया जा रहा है। उनको आर्थिक रूप से जो है वो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाएगा। इससे मतलब वो जो है उनकी जो मानवाधिकार है
उसका यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है, उन पर जो है मानवाधिकार संकट देखने को मिल सकता है, उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, और एक तरीके से हम देखें तो उनका बुरी तरीके से जो है शोषण किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है कि जो सरकार है उसको इस पर एक्शन लेना चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।